दोस्तों, रामायण के दो रहस्य भगवान श्री राम व केवट के संवाद के समय के हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला रहस्य ये बताएंगे कि जिस समय भगवान श्री राम को वनवास हुआ था, वो गंगा नदी के किनारे पहुँचे थे, तब उनकी भेंट केवट से हुई। भगवान श्री राम ने नाव मांगी पर केवट ने मना कर दिया और साथ ही साथ केवट ने ये कह दिया कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ, मैं तुम्हारे भेद को जानता हूँ। पहला प्रश्न ये बनता है कि केवट भगवान श्री राम के भेद को क्या जानता था, क्या मर्म को जानता था जो नाव लाने से मना कर दिया। दूसरी बात ये बताएंगे कि ये केवट पूर्व जन्म में कौन था, यानी सतयुग में कौन था और ये त्रेता में केवट का जन्म इसे क्यों मिला। तो दोस्तों, साथ ही साथ विस्तार पूर्वक हम ये भी समझाएंगे कि भगवान श्री राम के पैर केवट ने क्यों धोए थे। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही रहस्यमयी है और शायद आज तक किसी ने विस्तार पूर्वक इसके बारे में समझाया हो। दोस्तों, केवट भी भगवान श्री राम का भक्त था, पर भगवान श्री राम के कहने पर केवट नाव लेकर के नहीं आया, उसने मना कर दिया। ऐसा केवट को क्या डर था। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक जिन भक्तों ने, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी नई से नई जानकारी आप तक पहुंचती रहती है। दोस्तों, बात आती है कि केवट ने भगवान श्री राम से नाव लाने के लिए मना क्यों किया था। तो दोस्तों, आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, भगवान श्री राम गंगा पार करने के लिए केवट से नाव मांगते हैं, लेकिन केवट नाव लेकर के नहीं आता है। उसने साफ साफ ये कह दिया कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ, मैं तुम्हारे भेद को जानता हूँ। तो भगवान श्री राम ने ये पूछा, केवट भाई, आप हमारे भेद को क्या जानते हो। तब केवट ने कहा कि मैंने ये सुना है कि तुम्हारे पैरों की धूल से एक पत्थर से एक सुंदर स्त्री बन गई थी, और फिर मेरी नाव तो ये लकड़ी की है। अगर ये लकड़ी की नाव स्त्री बन गई तो मैं तो लुट जाऊंगा। यही नाव मेरे परिवार का भरण पोषण करती है। दोस्तों, भगवान श्री राम ने केवट की बात सुनकर ये पूछा कि आपने ऐसा गलत सुना है, ऐसी कोई बात नहीं है। केवट कहने लगा, प्रभु, हमने सही सुना है, और पत्थर की स्त्री आपके पैर की धूल से, अगर पत्थर से स्त्री बन सकती है तो हमारी नाव तो ये लकड़ी की है। हम एक शर्त पर आपको नाव पर बिठा सकते हैं। भगवान श्री राम ने कहा, क्या शर्त है। तब भगवान श्री राम से केवट बोला है, प्रभु, मैं आपके चरण धोऊंगा और पैर धोने के बाद ही आपको नाव पर बिठा लूँगा। दोस्तों, भगवान श्री राम से केवट ने कहा, मैं आपके चरण धोऊंगा। भगवान श्री राम ने कहा, भैया, आपने गलत सुना है, हमारे पैरों में कोई जादू नहीं है। केवट कहने लगा, अगर आपको गंगा जी को पार करना है तो आपको पैर धुलवाने ही पड़ेंगे। शाम का वक्त होता जा रहा था, अंधेरा होने वाला था। भगवान श्री राम ने बार बार समझाया, लेकिन केवट नहीं माना। केवट ने भगवान श्री राम से कहा, अगर आपको चलना है तो आप पैर धुलवाएं और हमारी नाव पर बैठे, हम आपको पार कर देंगे। दोस्तों, प्रमाण ये मिलता है कि भगवान श्री राम को बेवश कर दिया पैर धुलवाने के लिए। भगवान श्री राम ने जिस समय हाँ कहा है तो केवट मन में बहुत खुश हुआ और एक कठौता लेकर के आया, जिसमें गंगा जी का जल भरा और भगवान श्री राम के पैर धोने लगा। भगवान श्री राम का पहला पैर रखा, पैर धोने लगा। एक पैर पर भगवान श्री राम को खड़ा कर लिया और बहुत प्रसन्न होकर के भगवान श्री राम के चरण धोए। एक पैर पर जब भगवान श्री राम खड़े थे तो उनका पैर डगमगाने लगा। तो केवट ने कहा, प्रभु, आप एक पैर पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं सही से, तो आप हमारे सर पर अपना हाथ रख लीजिए। भगवान श्री राम समझ गए केवट हमसे जबरदस्ती आशीर्वाद लेना चाहता है, और चलो आज हमारी मजबूरी है
तो भगवान श्री राम ने केवट के सिर पर हाथ रखा और उसी समय देवलोक से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। तो दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे केवट नाव लेकर के क्यों नहीं आया। उसको ये शंका थी कि भगवान श्री राम के पैरों में जादू है और उनके पैरों की धूल लगते ही पत्थर से एक सुंदर स्त्री बन गई थी, तो हमारी नाव तो लकड़ी की है, वो स्त्री जरूर बन जाएगी। दोस्तों दूसरा प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये केवट पूर्व जन्म में कौन था। तो दोस्तों आपको बता दें केवट ये पूर्व जन्म में कछुआ था। अब प्रश्न ये उठता है कछुआ था तो ये इसको केवट का जन्म क्यों मिला। तो दोस्तों आइए विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं। दोस्तों एक बार क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। भगवान विष्णु जी का एक पैर का अंगूठा शैया के बाहर आ गया और लहरें उससे खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर के एक कछुए ने इसी दृश्य को देखा और मन में यह विचार किया कि मैं यदि भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जिह्वा से स्पर्श कर लूँगा तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। दोस्तों यह सोच समझकर वह कछुआ भगवान विष्णु के चरणों की ओर बढ़ा। उसने भगवान विष्णु के ओर आते ही शेषनाग ने देख लिया और उसे फुसकार मार दी। कछुआ अंतिम सांसें भर करके जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद भगवान विष्णु ने देखा कि शेष जी ने कछुए में फुसकार मार दी है और कछुआ बेचारा अंतिम सांसें भर रहा है। कछुआ ये हमारा भक्त था, हमारा बहुत बड़ा भक्त था, हमारे चरण छूना चाहता था, लेकिन शेष जी ने इन पर फुसकार मार दी। भगवान विष्णु ने शेष जी से कहा कि शेष जी आपने बहुत बुरा किया। ये कछुआ हमारा बहुत बड़ा भक्त था और हमारे चरण स्पर्श करना चाहता था और बहुत कोशिशें करने के बाद भी कछुआ आज यहाँ तक आ पाया, तब तक तुमने इनमें फुसकार मार दी। कछुए के पास भगवान विष्णु पहुँचे तो कछुआ अंतिम सांसें भरकर बोला, प्रभु मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता था, शायद हमारी किस्मत में नहीं था। भगवान विष्णु ने उस कछुए को अंतिम सांसों में उसकी ये वरदान दिया था कि कछुआ को कि तुम्हारा इतना ही जीवन था, और रही बात पैर स्पर्श करने की तो जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। त्रेता युग में जब हमारा राम अवतार होगा तब तुम पैर छूने की बात छोड़ करके आराम से पैर पकड़ना और आराम से पैरों को छूने की बात छोड़ो, आराम से अपनी इच्छा अनुसार धो लेना। तो आपने रामायण कथा को दोस्तों देखा होगा तो आपने यही सुना होगा कि केवट ने अपनी मनमानी ही चलाई थी। भगवान श्री राम ने बहुत मना किया था कि हमारे पैरों में कोई जादू नहीं है, लेकिन केवट नहीं माना था और केवट बहुत देर तक पैर धोता रहा था और पैर धोने के बाद में उसने भगवान श्री राम को अपने कंधों पर और बिठाला। दोस्तों कंधों पर इसलिए बिठा रहा था क्योंकि भगवान श्री राम ने ये पूछा कि आप हमें कंधों पर क्यों बिठा लेंगे। तो केवट ने कहा, प्रभु मैं आपके पैरों में जितनी धूल लगी है वो पैर की धूल हम छुटा पाएंगे। जब आप पैर धुलाने के बाद यहाँ से निकलेंगे तो आपके पैरों में जितनी धूल लगी नहीं थी उससे चौगुनी तो लग जाएगी, तो इसलिए आप हमारे कंधों पर बैठेंगे और उसके बाद में नाव पर बिठा लेंगे। तो कंधों पर बिठाल करके भगवान श्री राम को नाव में बिठाला है और नाव में बिठाल करके केवट ने भगवान श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण को गंगा नदी को पार किया था। तो दोस्तों ये थे रामायण के रहस्य जिनके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे। अगर दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।